स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, आपको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है व्याकरण के पद परिचय पाठ में। आप इसके प्रश्न सॉल्व ही नहीं कर पा रहे। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से कुछ चीज़ें समझाऊं, जिससे कि आपको वो चीज़ें याद भी हो सके, आप समझ सको और परीक्षा में अपना कोई भी प्रश्न गलत करके ना आए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाता है। वाक्य में अगर शब्द प्रयुक्त हो जाता है तो मैंने आपको बताया इसका आंसर हो जाएगा आपका, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स पद। तो आंसर का इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाक्य में स्थित पदों का व्याकरणिक परिचय क्या कहलाता है। आपको मैंने बताया, जल्दी से आंसर पिक कीजिए फटाफट से। ये हो जाएगा हमारा पद परिचय। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में पदों की संख्या कितनी है। जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पदों की संख्या कितनी होती है हिंदी में, कैसे किस तरह के पद होते हैं। आपने कभी काउंट किए हैं कौन से, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, आपने कभी काउंट किए नहीं। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। थर्ड का हमारा हो जाएगा ग वाला आंसर बिल्कुल सही। तो ग आंसर हमारा बिल्कुल सही होता है, 8 होते हैं। यस स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे प्रश्न का लेवल हाई होता जाएगा। आपको सभी चीज़ें ध्यान से स्मरण रखनी है, याद रखनी है। यहाँ मैंने MCQ प्रश्न इसलिए लिए हैं जो परीक्षा में MCQ नहीं आएंगे, आपको ये भी ध्यान रखना है। MCQ प्रश्न मैंने इसलिए लिए हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। आप कर लेते हैं, वैसे भी आप इन चीज़ों को, जो कॉमन चीज़ें उनको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो जाएगा, संज्ञा पदों के परिचय में बताया जाता है। संज्ञा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कि आपको मैंने बार बार बताया था कि कितनी चीज़ें कॉमन होती हैं। जो भी चीज़ें कॉमन होती है, यदि संज्ञा का परिचय बताते हैं, संज्ञा शब्द का, तो उसमें हमें क्या बताना है, सर्वनाम के परिचय में हमें क्या क्या बताना है, ऐसे लिंग वचन क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो हमें बतानी है, वो इस क्वेश्चन नंबर 4 में है। तो संज्ञा पदों के परिचय में क्या बताया जाता है स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ख सही हो जाएगा। भेद बताते हैं हम, लिंग बताते हैं, वचन बताते हैं, कारक बताते हैं और क्रिया से संबंध बताते हैं। ये हमारा इम्पोर्टेंट है जो आपको एग्जाम में ज़रूर लिखना है यदि आप किसी भी पद का परिचय दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा। आप साथ साथ मेरे सॉल्व करते जाइए, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इसके अलावा हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें है विस्मयादि बोधक के पद परिचय में बताया जाता है। देखिए, यदि कोई पद आ गया विस्मयादि बोधक है, उसमें आप क्या क्या बताएंगे। तो 5 का आंसर हो जाता है गा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड बढ़ा के रख रही हूँ, इसलिए स्पीड बढ़ा कर रख रही हूँ कि आपको जल्दी जल्दी आप ये जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लें। तो विस्मयादि बोधक में ज़्यादा नहीं बताना होता कुछ, केवल भेद बताना होता है और भाव का उल्लेख करना होता है। आगे क्वेश्चन आएगा, मैं उसमें बताऊँगी कि भाव कौन सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अपना, सर्वनाम पदों के परिचय में क्या बताया जाता है। यानी कि क्या क्या चीज़ें आप सर्वनाम, अगर कोई पद आया उसमें आप क्या क्या चीज़ें बताएंगे। तो 6 का हमारा हो जाएगा आंसर ख। आंसर नंबर ख हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर ख। भेद बताते हैं हम, लिंग बताते हैं, वचन, काल और वाच्य हम जरूर बताएंगे कि सर्वनाम पदों में हम ये चीज़ें बताते हैं। 6 का हो जाएगा हमारा, 6 का हो जाएगा हमारा क। 6 का हो जाएगा हमारा का, ये वाला बिल्कुल सही है। भेद बताएंगे, लिंग बताएंगे, वचन बताएंगे, कारक बताएंगे और पुरुष, क्योंकि सर्वनाम में हमें क्या होता है, पुरुष भी बताना होता है। प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है, ये भी हमको बताना पड़ता है। तो 6 का क्वेश्चन आंसर नंबर हो गया हमारा का। 7 का क्या हो जाएगा, 7th वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, विशेषण पदों के परिचय।
में बताया जाता है। विशेषण पदों के परिचय में क्या बताया जाता है? तो इसका ऑप्शन बताइए आप क्या होगा, जल्दी से बताइए। विशेषण में हम क्या बताते हैं? ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख, इसका है ख। 7 का ख, 6 का था का। विशेषण पदों के परिचय में बताया जाता है भेद, लिंग, वचन और विशेष्य जरूर बताया जाएगा। आप भेद बता देते हैं, आप लिंग बता देते हैं, वचन, विशेष्य आप छोड़ देते हैं, तो आपको ये छोड़ना नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स भी आप बना सकते हैं। तो आंसर क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, क्रियापदों के परिचय में बताया जाता है। तो क्रियापदों के परिचय में क्या बताया जाता है? अब देखिए, अगर कोई पद आ गया क्रिया, उसमें आप क्या बताएंगे? तो स्टूडेंट ध्यान से मेरी बात को सुनना है आपको। आंसर नंबर हो जाएगा इसका ग, बिल्कुल सही। 8 का कौन सा हो जाएगा? ग, बिल्कुल सही हो जाएगा। भेद बताएंगे क्रिया का, लिंग बताएंगे, वचन बताएंगे, पुरुष बताएंगे और धातु बताएंगे, धातु काल बताएंगे, वाच्य बताएंगे। ठीक है, इसमें से यदि आप पुरुष और वाच्य नहीं भी बताते हैं, ठीक है, तो आपको, और धातु भी कभी कभी अगर आप नहीं बताते तो भी चलेगा, लेकिन काल आपको जरूर बताना है। क्रिया का भेद बताना है, लिंग बताना है, वचन बताना है और काल जरूर बताना है। इसमें से अगर आप पुरुष और धातु ना बताएं, वाच्य ना बताएं तो भी चलेगा। ठीक है, काल आपको जरूर बताना है। तो आपको भेद बताना है। एक बार मैं इसको फिर से बताती हूँ आपको क्या क्या बताना होगा। आपको भेद बताना होगा, लिंग बताना होगा, वचन बताने होंगे, काल बताना होगा। इसको आप पुरुष को, धातु को, वाच्य को ना भी बताएं तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने ले लेते हैं। अब यह साइकिल किसकी है? वाक्य में रेखांकित पद का परिचय होगा। अब देखिए, हमने आपको पहले कॉमन चीज़ें बताई, किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं कि यह साइकिल किसकी है? वाक्य में रेखांकित पद का परिचय दीजिए। यह का परिचय पूछा है आपको। देखिए, यहाँ के नीचे अंडरलाइन लगाए। अब देखो, साइकिल एक क्या चीज़ होगी? साइकिल आप बताइए, खुद से बताएंगे आप। साइकिल संज्ञा हो गई। संज्ञा से पहले यह जो शब्द लगा है वो क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? अगर मैंने आपको बताया है, संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम शब्द भी आता है किसी भी वाक्य में, या तो संज्ञा शब्द होता है नॉर्मल वाक्य में, या सर्वनाम होता है। ठीक है, लेकिन किसी वाक्य में यदि संज्ञा आ गया और उससे पहले सर्वनाम शब्द लगा दिया तो वो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। यह साइकिल किसकी है? ठीक है, तो ये बताइए, इस चारों ऑप्शन में से सार्वनामिक विशेषण कहाँ पर लिखा है? तो देखो, आपने देखा क्वेश्चन नंबर 9 में ख वाले में आपको क्या मिल रहा है? सार्वनामिक विशेषण लिखा। देखो, इस तरह से सार्वनामिक विशेषण आपको मिल गया। उसके बाद इसका वचन बता दो। साइकिल एक है तो एक वचन हो जाएगा। स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। साइकिल स्त्रीलिंग में आती है। और साइकिल क्या हो गया? विशेष्य हो गया, क्योंकि साइकिल की ही विशेषता बताई गई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया स्टूडेंट? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो गया। यस, ऐसे आपको आइडिया रखना है, याद रखना है। आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, MCQ से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, 10 क्वेश्चन। वह पुस्तक पढ़ता है, रेखांकित पद का परिचय है। अब वह पुस्तक पढ़ता है, आपको ध्यान रखना यहाँ पर क्या है? वह पुस्तक पढ़ता, वह क्या बताइए? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्या है बताइए? तो वह संज्ञा तो है नहीं, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर्वनाम। अब देखो, सर्वनाम बताना है तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं उसमें सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 में से जो पहला भेद होता है उसके भी 3 होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वह पुस्तक पढ़ता है। आप बताइए, वह को कैसे क्लियर करेंगे, आप कैसे लगाएंगे? तो बताइए, इसमें क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। एक तो मिल गया आपको, देखो चारों ऑप्शन में से एक मिल गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में ऑप्शन नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको पुरुषवाचक सर्वनाम याद हो गया कि पुस्तक पढ़ता है वह, क्योंकि वह संज्ञा है नहीं, सर्वनाम है, लेकिन वो पुरुषवाचक है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 10 बिल्कुल सही आ जाएगा। 10 का ख बिल्कुल सही आ जाएगा। वह पुस्तक पढ़ता है, तो 10 का ख हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब वह पढ़ता है, देखो स्त्रीलिंग तो है नहीं, ये हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? एक की बात हो रही है, एक वचन हो जाएगा और कर्ता कारक हो जाएगा। पढ़ने का काम वह ही कर रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। क्लियर स्टूडेंट? आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है आप मुझे कमेंट करके बताएं बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम फटाफट से।
मेरा छोटा भाई हंस रहा है। रेखांकित पद का परिचय। अब रेखांकित क्या है इसमें? हंस रहा है। देखो क्रिया है ये पद, लास्ट में क्रिया होती है वाक्य में, तो हंस रहा है क्या हो गया? क्रिया हो गई। अब आपको ये तो पता चल गया ये क्रिया है, तो मेरा छोटा भाई, ठीक है। अगर हम क्रिया का पहचान करेंगे सकर्मक, अब देखो क्रिया अगर हमने पता चल गया क्रिया है, तो पहले आप इसका देख लीजिए काल कौन सा है। हंस रहा है, बीते समय की बात हो रही है? नहीं हो रही है। आने वाले समय की हो रही है? नहीं हो रही है। कब की हो रही है? हंस रहा है, मतलब अभी वर्तमान काल की बात हो रही है। तो स्टूडेंट इसमें अब देखो मेरा छोटा भाई, ये क्या हो गया? काम करने वाला हो गया, और हंस रहा है ये उसने काम किया, तो ये इसमें कर्म तो है ही नहीं, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? जल्दी बताइए, गैस कीजिए इसमें से। तो 11 का हो जाएगा स्टूडेंट्स, जल्दी बोलें, का वाला बिल्कुल सही। अकर्मक क्रिया हो गया, पुल्लिंग हो गया, और देखो हंस रहा है एक वचन हो गया, वर्तमान काल हो गया, कर्तृवाच्य हो गया, क्योंकि काम कर रहा है करने वाला है ना, कर्तृवाच्य हो गया। काम करने वाला, हंसने का काम करने वाला कौन है? कर्ता हो गया। यस, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से आपको आइडिया हो रहा है। आपको ये आइडिया कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अगला है देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन। ताजमहल आगरा में है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है बताइए? आगरा। आगरा के बारे में पूछा गया आपसे, आगरा को अंडरलाइन किया गया है। तो 12 का बताइए जल्दी से। आगरा क्या है? पहले तो आप ये देखो, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। तो संज्ञा अगर है तो कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन को मैं पहले हाइड करके रखूँगी आपके सामने, उसके बाद चलिए इस वाले क्वेश्चन में तो ऑप्शन मैंने पहले ही दे दिए थे, अदरवाइज मैं अगले क्वेश्चन में आपको हाइड करके रखूँगी, आपको खुद से पहचान करनी है। तो 12 नंबर में क्या हो जाएगा? कौन सा आंसर ये हो जाएगा? संज्ञा। आगरा क्या है? किसी जगह का नाम है ना, तो संज्ञा हो जाएगा। और कौन सी संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और कौन सा? क्योंकि देखो आपने ऑप्शन में देखा कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, एक जगह बस अधिकरण कारक है। आगरा क्या है? किसी जगह के बारे में बात की गई है, एक जगह है प्रॉपर, ठीक है। आगरा एक प्लेस है, तो वहाँ पर अधिकरण कारक, तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, अधिकरण कारक। क्लियर? ऐसे आपको आइडिया रखना है कि क्या आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है। राधा पुस्तक पढ़ रही है, रेखांकित पद का परिचय बताइए। अब मैंने यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन हाइड करके रखे क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन आएंगे नहीं। अब देखो राधा और पुस्तक पढ़ रही है, आप बताइए राधा भी संज्ञा है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है। पुस्तक वस्तु का नाम हो गया, है ना, पुस्तक कोई वस्तु हो गई, तो पुस्तक क्या है बताइए? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। आइडिया लगाइए, ठीक है। तो क्या हो गया? ये भी संज्ञा हो गई। ठीक, संज्ञा हो गई तो कैसी संज्ञा है? पुस्तक किसी कोई पुस्तक का नाम तो है नहीं, तो कैसी पुस्तक हो जाएगी बेटा? अब मैं आपको आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले करती हूँ, तो आप बताइए राधा पुस्तक पढ़ी, किस तरह की संज्ञा हो गई? आपने पहचान ली। देखो एक काम कर लिया आपने। फिर दूसरी बात, आपने पुस्तक को पहचाना कि पुस्तक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। पुस्तक कैसी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। और पुस्तक एक है ना, पढ़ने वाला एक है तो एक वचन हो जाएगा, और पढ़ने वाला पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक भी स्त्रीलिंग हो गई। ठीक है, पुस्तकें होता तो बहुवचन होता, पुस्तक है एक वचन। ठीक है, और पुस्तक क्या होता है? स्त्रीलिंग में आता है। और ठीक है, कैसा है? राधा देखो कर्ता हो गया, पढ़ रही क्रिया हो गया। आपको मैं बताती हूँ यहाँ पे इसी ऑप्शन में राधा क्या हो गई? कर्ता, और पढ़ने का काम किया इसने, और पुस्तक बचा तो ये हो जाएगा कर्म। तो कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म। इस आधार पर आप मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 13 का बिल्कुल गा बिल्कुल सही है। देखो जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, पुस्तक किसी पुस्तक का विशेष पुस्तक का नाम नहीं है, केवल पुस्तक दिया है। अब वो रामायण है, महाभारत है, हिंदी की है, मैथ्स की है, ये नहीं दिया यहाँ पे। ठीक है, और पुस्तक एक है, पुस्तकें होता तो बहुवचन हो जाता, तो पुस्तक एक वचन हो गया। और पुस्तक हमेशा पढ़ी जाती है, ऐसे बोलते हैं ना पुस्तक को, तो पुस्तक स्त्रीलिंग हो गई। और कौन सा हो गया बेटा? कर्म कारक। देखो ठीक है, आ गया आपको? पढ़ रही होता है ना, पढ़ रही होता तो ये संज्ञा ये क्रिया हो जाता हमारा। राधा के बारे में अगर एग्जामिनर हमसे पूछे तो हमारे पास ये संज्ञा हो जाता, लेकिन कौन सी संज्ञा हो जाती? ये व्यक्तिवाचक हो जाती। यस, क्लियर, समझ में आया आपको? ठीक है, यहाँ से हम कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, बाकी हम आपको
दूसरी वीडियो में सॉल्व कराएंगे। इसका 2 या 3 पार्ट में आपको पद परिचय के बनाऊंगी, जिससे कि आपका पूरा रिवीजन अच्छी तरह से हो सके। कोई लड़का बाहर खड़ा है, अगला है कोई लड़का बाहर खड़ा है। अब आप ऑप्शन को हाइड कर दीजिए बिल्कुल, और आप अपने खुद से सोचिए कि बाहर खड़ा है, बाहर क्या चीज़ है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, अभिकारी शब्द क्या है? अब देखो आपको आइडिया रखना है, बाहर शब्द खड़ा है क्रिया के पहले आया है। बाहर देखो क्या हो सकता है कि बाहर शब्द जो आया है ये खड़ा हुआ क्रिया से पहले आया है, जस्ट इससे पहले आया है। तो बाहर, तो ये खड़ा है क्रिया से पहले जो भी शब्द आएगा ना, मोस्टली वो क्रिया विशेषण शब्द होगा। कौन सा हो जाएगा? क्रिया विशेषण शब्द। ठीक है, विशेषण नहीं होगा। खड़ा है क्रिया से पहले अगर कोई शब्द आएगा विशेषण हो जाएगा। अब बाहर का मतलब किसी जगह की बात हो रही है, तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। अब आप बहुत ज़्यादा होशियार हो चुके हैं। देखो क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बाहर जगह का नाम है, क्योंकि मैंने बताया था खड़ा है क्रिया है, उससे पहले जस्ट लगा हुआ है, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। मोस्टली यही होता है। और किस क्रिया का क्रिया विशेषण है? खड़ा है क्रिया का क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया स्टूडेंट हमारा? ये वाला बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, यस, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उसने ऊंचा महल देखा। अब मुझे बताइए, मैं इसके ऑप्शन हाइड कर देती हूँ इस वाले क्वेश्चन में। देखा पद का परिचय देना है आपको। देखा क्या है बताइए आप? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण। वेरी गुड, आप समझ गए। देखा हमारा क्या है? क्रिया है। अब मुझे बताओ, क्रिया है तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक अकर्मक, हमको बताना है। कैसा हो जाएगा बताइए? उसने कर्ता हो गया, ऊंचा महल क्या हो जाएगा बताइए, जल्दी से बताइए। 15 का क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन दिखा देती हूँ। 15 का क्या हो जाएगा? जल्दी बोलें, जल्दी बोल दें। सकर्मक क्रिया, अकर्मक, तो क्या हो गया? मैंने अभी आपको आइडिया दिया था, उसने एक पर्सन हो गया, है ना? क्या देखा? ऊंचा महल देखा। ऊंचा महल सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो ऊंचा महल आ गया, तो ये क्रिया कौन सी हो जाएगी? देखा क्या हो जाएगा बेटा? क्रिया हो गई। और कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया हो गई। और वचन बता दो और काल बता दो। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो गया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1। कैसे हो गया? देखो, देखा सकर्मक क्रिया हो गई, और देखो देखा, देखी नहीं है ना, पुल्लिंग हो गया। ठीक है, एक ही महल की बात हो रही है, एक वचन हो गया। ठीक है, देखा यहाँ पे है ना, ये देखो, और देखा मतलब पास्ट की बात, क्रिया में हमें काल जरूर बताना, ये हो गया। और बचा हमारा बाद में कर्तृवाची, कर्म किया इसने, तो ये वाला बिल्कुल सही हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं आज आपके लिए केवल 15 क्वेश्चन तैयार कर किए हैं मैंने। अगर इससे आगे आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, या आपको हेल्प कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इनको प्रैक्टिस कीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ। थैंक यू।